सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? इस वक्त हम फैसलाबाद में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कुछ ट्रैफिक ज़्यादा मिला है तो लगता है कि जमात के बाद ही पहुँचेंगे, क्योंकि 4:45 बजे जमात है और 4:45 ऑलमोस्ट हो गए। बहरहाल अल्लाह पाक खैर से पहुँचाएँ। फैसलाबाद में माशाल्लाह बड़ा खुशी का समा है, क्योंकि आज यहाँ पर सेमीफ़ाइनल है और तैयारियाँ हो रही हैं ज़ोरों शोर से। तो हम मज़ार शरीफ पे जा रहे हैं, दोनों टीमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है वहाँ होंगी, मिलजुल कर हाज़िरी देंगे, दुआ करेंगे और फिर इंशाल्लाह इरादा है कि जो हमारा मंच है, जहाँ पर ये सारी तैयारी हो रही है, उसको भी कुछ व्यू कर लेंगे, तैयारियाँ कैसी जा रही हैं। और रात 9 बजे इंशाल्लाह आप सब ने शामिल होना है लाइव, जो यहाँ फैसलाबाद या उसके अतराफ़ में यहाँ आ जाएँ, वरना मदनी चैनल पर। आज फैसलाबाद और मुल्तान, मैं समझता हूँ ये दोनों टॉप टीमें हैं, कमाल की टीमें हैं, क्योंकि इन बच्चों ने हमें बड़ा मुतासिर किया है और इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। और आज इंशाल्लाह कुछ सरप्राइजेस भी हैं मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, कुछ नई चीज़ें भी हैं, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारे बिग इवेंट्स में हम कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह वो भी आप देखेंगे। और एक बात काफ़ी लोग कर रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि ये सेमीफ़ाइनल और फाइनल में क्या कोई एंट्री कार्ड भी है, क्या कोई पास भी है? तो ऐसा नहीं है, ये फ्री है। आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं, मतलब यहाँ आना चाहते हैं तो फ्री है, आप आ सकते हैं। चैनल पे तो वैसे ही हम कोई फ़ीस नहीं लेते और यहाँ भी आप आएँ, बिल्कुल ओपन होगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि दोनों जगह पर हमें पता नहीं है कितना क्राउड आएगा, हमने अपने तौर पे इंतज़ाम किया है। तो अगर बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो हो सकता है आपको जगह पीछे मिले या कहीं और मिले। तो मैं मशवरा ही दूँगा कि फैसलाबाद में फैज़ान मदीना में, जो हमारा मदीना टाउन में फैज़ान मदीना है, वहाँ 7:45 बजे ईशा की नमाज़ है। आप ईशा वहीं अदा कर लें और ईशा पढ़ते ही फिर आप मंच के करीब आकर जहाँ आपको सही जगह मिले आके बैठ जाएँ, ताकि आपको जगह अंदर जो मेन ग्राउंड है वहाँ मिल जाए। और कल भी इसी तरह, चूँकि परसों दाता हुजूर की यहाँ हाज़िरी है, तो वहाँ पर भी ज़ाहिर है कि पर्टिकुलर जगह है, जगह बहुत बड़ी है माशाल्लाह। लेकिन अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो आपको अच्छी जगह मिल जाएगी, आप सुकून से बैठ जाएंगे। तो इंशाल्लाह दोनों जगह आप आइए, कोई पास नहीं है, कोई एंट्री कार्ड नहीं है, फ्री है। और दूसरों को भी लाइए, अपने दोस्तों को भी लाइए इंशाल्लाह। और फाइनल के लिए खुशखबरी ये है कि क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने खुसूसी पैगाम, एक ज़बरदस्त नेकी की दावत अमीर अहले सुन्नत ने स्पेशली ज़हनी आजमाइश के फ़ाइनल के लिए अता फरमाई है, जो हम फाइनल में चलाएँगे। फाइनल में एक और चीज़ भी तो आ रही है ना, इंशाल्लाह इंतज़ार करें इंशाल्लाह। हाँ, अच्छा, आपका आज सेमीफाइनल है, परसों फाइनल, तो कल का दिन आपका क्या जता? हाँ, ये भी अच्छा है। कल हम इंशाल्लाह जड़ा वाला जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गैप, एक दिन का गैप था, तो गैप को क्यों ज़ाया करें। तो यहाँ का करीबी शहर है और जड़ावाला वाले मुझे बहुत अरसे से, यूँ समझिए कई सालों से उनका प्रेशर है कि आप कब आएंगे। तो इस बार इंशाल्लाह हम हफ्तावार इज्तिमा करने जड़ावाला जा रहे हैं। तो जड़ावाला और उसके अतराफ़ में कल जुमेरात मगरिब की नमाज़ के बाद जो हमारा हफ्तावार सुन्नतों वाला इज्तिमा, मुझे नॉट श्योर मगरिब के बाद है या इशा के बाद है, वो मेरे पेज पे उसकी प्रमोशन होगी। तो आप आइए, कल जड़ावाला में इंशाल्लाह होगा। और इसी तरह परसों लाहौर में दाता हुजूर की यहाँ हाज़िरी के बाद हम पीर वाले दिन इंशाल्लाह गुजरात जा रहे हैं। सॉरी, मैं फिर रिपीट करूँ, सैटरडे वाले दिन, जुम्मे को दाता हुजूर की फारिग होगी और सैटरडे को हफ्तावार जो बदरी मुज़ाकरा है उसका एक बड़ा इज्तिमा जो है गुजरात में होगा। उसकी भी हमने अपने पेज पे प्रमोशन की हुई है, तो आप वहाँ आइए। और शाम में असर के बाद एक फातिहा है, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं जर्मनी के, वो यहाँ ही रहते हैं गुजरात के करीब, एक बड़ा मुश्किल सा नाम है गांव का, वो पोस्ट आप देख लीजिएगा, गालिबन धाड़े वाल या इस तरह का कोई गांव का नाम है। तो असर से मगरिब मैंने वहाँ जाना है गुजरात के गांव में। और रात को इंशाल्लाह हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बदरी मुज़ाकरा इज्तिमा होगा, मेरा बयान भी होगा उससे पहले, फिर बदरी मुज़ाकरा भी मिलकर देखेंगे। तो ये अब तक का जदवल है। थोड़ा आगे का जदवल भी बता देता हूँ। 26 फरवरी को वेडनेसडे को इंशाल्लाह मैं टंडो जाम गालिबन जा रहा हूँ, जहाँ पर यूनिवर्सिटी में मेरा बयान है, वो भी इंशाल्लाह प्रमोशन आप पेज पे देखेंगे। मॉर्निंग में है वो बयान, और उसी रात को, बुध की रात को ही 26 फरवरी को सखी अब्दुल वहाब शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार पर उर्से ख्वाजा गरीब नवाज़ हैदराबाद में अजीम शान इज्तिमा होगा, वहाँ मेरी हाज़िरी है, मेरा बयान है। 27 को फिर हम जुमेरात, यानी ये जुमेरात हम जड़ावाला में हैं और अगली जुमेरात हम लाड़काना में हैं। तो सिंध का बड़ा शहर है और लाड़काना से भी ये समझिए कि मुझे याद पड़ता है 2-3 साल तो हो गए वो टाइम का फरमाते थे। तो इस बार थोड़ा सा ये शेड्यूल बन गया है कि पंजाब और पंजाब के बाद सिंध इंशाल्लाह। और फिर इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, 2 मार्च हम इंशाल्लाह इजिप्ट जा रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं, और वहाँ भी माशाल्लाह तैयारियाँ हो रही हैं। तो वहाँ बहुत कुछ मदनी चैनल के लिए नया लेकर आएंगे। तो
फिलहाल ये जदवल है, बहुत सारा बता दूंगा। तो फिर मार्च एंड भी कहीं जाना है, वो फिर बाद में यानी अब्दुल भी मार्च तक का आपने जदवल बता दिया। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कल का ही नहीं पता होता, उनको कल क्या करना होता है। मुझे तो पल का भी नहीं पता, तो टाइम मैनेजमेंट कल तो दूर की बात है, मुझे तो पल का भी नहीं पता। ये तो आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। लेकिन अगर आपने कोई काम करना है तो प्लान तो करना होगा ना। अब जैसे मुझे अगर लोग बुलाना चाहते हैं बयानात के लिए या जिम्मेदारान कहते हैं, तो ज़ाहिर है कि बेचारे वो उनको भी तैयारी करनी होती है। तो ऑलमोस्ट यूँ समझिए कि मार्च एंड में साउथ अफ्रीका, फिर शब बारात हमारा यूके है। अभी हमारा शब मेराज जो है वो डिसाइड हो रहा है, उस पर मशवरे जारी हैं कि शायद वो भी किसी बैरून मुल्क में ही हो, तो वो अभी फाइनल नहीं हुआ। तो यहाँ एक और बात चले, आपने बात छेड़ दी है शफीक भाई ने कि बहुत ज़्यादा मैसेजेस, इतना नाराज़ भी होते हैं, इतनी बातें भी मतलब मुझे सुनाते भी हैं कि आप हमें टाइम नहीं देते बयान के लिए, हमारी शादी में बुलाना चाहते हैं। ख़ास तौर पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, बैरून मुल्क से लोग आते हैं, निकाह पढ़ाना चाहते हैं आपसे। तो आपसे बयान का टाइम लेने का तरीका क्या है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आज ये ज़रा गौर से सुन लें कि पहले तो ये मैं बता दूँ कि मैं जो कुछ हूँ वो दावत इस्लामी की वजह से हूँ, इंडिविजुअल कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश पूरी यही करता हूँ कि मैं जिधर भी बयान के लिए जाऊँ वहाँ मेरे निगरान अप्रूवल दें और उनकी इजाज़त से उनके हुक्म पर मैं जाऊँ। तो आप मुझसे रब्ता करने की बजाय कहीं भी मुझे बुलाना चाहते हैं, आप वहाँ के दावत इस्लामी के जो निगरानी काबीना है, या बेहतर यह है कि उनके ऊपर जो हमारे रुकन शूरा हैं उनसे रब्ता कर लें। जब उनकी तरफ से मुझे ये अप्रूवल मिल जाएगी कि आपका यहाँ आना मुनासिब है, बेहतर है, आप आइए, तो फिर मैं अपने शेड्यूल में देखकर अल्लाह ने चाहा तो आप दुआ भी करें, अल्लाह मेरे औकात में बरकत दे, हिम्मत भी दे, सेहत भी दे, और इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि हम जो सफ़र करते हैं वो कबूल भी हों, अल्लाह इखलास भी अता करे। तो उम्मीद करता हूँ ये मुझसे नाराज़ ना हुआ करें, क्योंकि मैं एक किसी की शादी के लिए, एक निकाह पढ़ाने के लिए या एक बयान के लिए पंजाब नहीं आ सकता या किसी और शहर नहीं जा सकता। अब देखिए, मुझे हैदराबाद जाना था तो मैंने हैदराबाद के साथ खुद लाड़काना वालों को याद दिला दिया कि मैं आ रहा हूँ तो साथ ज्वाइन कर लें, ताकि 1-2 दिन में सब हो जाए। अलग से स्पेशली एक दिन के लिए कहीं जाना, क्योंकि वो यही कहते हैं 1 घंटा दे दें हमें पंजाब में, आपको 1 घंटा चाहिए ना, मुझे आने जाने के तो 2 दिन चाहिए ना। तो प्लीज़ आप ये ख्याल किया करें, आपका प्यार है, मैं समझता हूँ, मोहब्बत नहीं बुलाते हैं, लेकिन मैं सब जगह नहीं जा सकता। तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ भी ना हुआ करें, बस दुआ करें अल्लाह मुझे हिम्मत दे, इखलास दे, और आप जैसा मुझे समझते हैं अल्लाह मुझे उससे आपके उस्ताद से अच्छा बना दे। मैं बहुत गुनाहगार हूँ, दुआ करें अल्लाह मुझे आपके उस्ताद से अच्छा बना दे। बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह हम करीब पहुँच गए, और मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है, और ये वाकई सरदार हैं। ये औलिया किराम में भी अपना मकाम रखते हैं, उलमा के भी सरदार हैं। और इनका मुझे एक वाक़या याद है, मैंने एक इनके ऊपर सिलसिला किया था, अगर आपने यूट्यूब पे सर्च करेंगे अब्दुल हबीब अत्तारी फैज़ान औलिया मौलाना सरदार साहब, तो उम्मीद है आपको मिल जाएगा। तो इनकी सीरत में लिखा है कि इनकी वालदा जो है, जब इनका नाम सरदार था, तो कहती थी मेरा बेटा दुनिया और आखिरत में सरदार बनेगा। तो बेटे को इतनी दुआएं माँ ने दी कि वाकई अल्लाह ने सरदारी अता कर दी। पूरे पाकिस्तान के मुहद्दिस आज़म कहलाते हैं। इनके बड़े बड़े शागिर्द जो बड़े बड़े उलमा मुफ्तियान किराम बने। तो आज उन बुजुर्ग हस्ती के बारगाह में जा रहे हैं, और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह इनके सदक़े हमें भी इल्म नाफ़े अता फरमा, आलिम बाअमल बनना नसीब फरमा, और इल्म ही फैलाने के लिए जो हम ज़हनी आजमाइश कर रहे हैं, अल्लाह करे वो बारगाह इलाही में मकबूल हो जाए। मुझे आज वो शेर बार बार याद भी आ रहा है कि अल्लाह करे ये कबूल हो जाए कि कर ले ज़हनी आजमाइश को कबूल बारगाह, इल्म का ज़रिया बना इसको जहाँ के वास्ते, सारे इल्म का ज़रिया बन जाए। और हमारी बहुत शुक्रिया। मज़ार शरीफ पर जाकर भी मुमकिन हुआ तो फिर लाइव इंशाअल्लाह कुछ आपको मनाज़िर दिखाएंगे। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको अब आप कैमरे पे आ जाओ। ये बाज़ार मोंटगोमरी बाज़ार, ये मोंटगोमरी बाज़ार कहलाता है, क्या कहलाता है?